हाय एवरीवन। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी गरिमा गुप्ता। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हाँ, मैं आपके लिए यूट्यूब पर सेशन लेकर आऊँगी, तो वेलकम। आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के अपने सेशन में। स्ट्रीमिंग मेरी नहीं हो पाएगी, उसका रीज़न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आप वहाँ से देख लेंगे कि मैं स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर पा रही और मुझे क्यों रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बात के लिए तो आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बच रहा है, सिर्फ 2 महीने हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें अगर मैं करूँगी तो फिर आप लोग मुझे ही बोलोगे कि मैम आप तो बातें कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो नहीं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, क्योंकि आज मैंने आपसे बात किया था कि आज जो सेशन होगा वो होगा अपना पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी थी कि अपना जो सेशन है वो होगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो चलिए, यूट्यूब आज मैंने लॉन्च कर दिया है, तो फिर करते हैं, स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए, यूट्यूब पर डेली हम लोग लाइव आया करेंगे, आपको हमेशा डेली 4 PM पर लाइव मिलेगा, और अगर लाइव नहीं मिलता है तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जैसे कि आज भी आपको 4 PM पे रिकॉर्डेड सेशन आपका पहुंच जाएगा। ओके चलिए ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब भी कर ले। तो यूट्यूब पर हम लोग आज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, केमिस्ट्री का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो क्वेश्चन ये है कि मैम, शेल वी स्टडी और लीव दिस चैप्टर, क्या हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए या छोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर जानोगे क्या? चलो देखो, आप ध्यान रखें कि हर एक पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी पेपर ले लो, आप एम्स ले लो, जिपमर ले लो, नीट ले लो, ठीक है, आता है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी की कट ऑफ के बारे में अगर बातें करें तो हाँ मैम, कट ऑफ तो बहुत हाई जा रही है, तो हाँ एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए मैटर करेगा। जहाँ से आप 1 नंबर ले सकते हो ना, उसे खींचो। ओके, इजी भी है ये चैप्टर, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और सबसे फर्स्ट चैप्टर यही होता है, हम लोग 11th से पढ़ते हुए आते हैं, तो हाँ हमें आइडिया तो होता ही है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। अभी जस्ट एक क्विक रिवीजन जैसे है, यूट्यूब सेशन है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चलेगा। ठीक है, एक तो आता ही है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं आपके। चलिए अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट। ओके, इसके अलावा आप नीट और जेई में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि जेई का बेसिकली जेई वाले बच्चे भी देख ही लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जेई भी छोटा सा मेंशन कर दिया है। पूरा तो नहीं हो पाया, बट ठीक है ना, थोड़ा आधा पर्दा भी चलेगा। सुनिए, तो आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो उसमें फर्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, किसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा, दिमाग लगाया, और उसके बाद एंडिंग तक की आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। इसके अलावा पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक एलिमेंट दे दिया है ए, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो एलिमेंट है ए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये 3rd पीरियड में है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एटॉमिक रेडियस भी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा अपन को। ठीक है, पढ़ना कैसे है, हर किसी का पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन, फेलियर, ड्रॉबैक्स, ट्रिक्स। फेलियर, ड्रॉबैक्स एक ही है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना रहे, और ये भी ना हो कि मैम ट्रिक्स तो हमें पता ही नहीं है, आप तो और जगह तो आप बताते थे ट्रिक्स, यहाँ क्यों नहीं बता रहे हो। तो ट्रिक्स आएंगी, सब आएंगी, बस थोड़ा सा वेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज लेवोशियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला तो लेवोशियर जो थे साइंटिस्ट थे, इसने सबसे पहले, मतलब फर्स्ट नंबर पे जो आता है ना, उसमें ही आता है आपका लेवोशियर का क्लासिफिकेशन। तो लेवोशियर ने 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो हाँ, अब आपको ना इसकी पता है ड्रॉबैक पता लग गया होगा, सिर्फ एक बार नॉन मेटल और मेटल्स को देखने के बाद ही पता लग गया होगा कि इसकी ड्रॉबैक क्या होना चाहिए। आपको पता है बीच में इसमें एक और टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जो कि पी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से एलिमेंट हैं बताती हूँ, मेटलॉइड्स। देखिए, तो इसका मतलब क्या था मैम, इसकी लेवोशियर ने दिया क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक था, अच्छा था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, तो यस वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो कि आपके पी ब्लॉक में होते हैं। लेकिन इसमें ये बताना ये भूल गए थे कि पी ब्लॉक के अंदर एक और एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं मेटलॉइड्स। मतलब इसने मेटलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज डॉबेराइनर। डॉबेराइनर के बारे में बातें करते हैं, डॉबेराइनर का ट्राइड के बारे में बातें करते हैं। तो इसके अंदर क्या
था बेटा, इसमें था एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। चलिए यहीं से आपकी पहली ट्रिक आना स्टार्ट होती है कि ध्यान रखना, जितनी भी मैं आपको करा रही हूँ, जितनी भी आपका पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ आपको याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आपको बोला जा सकता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आपको बोला जा सकता है मोज़ले पीरियोडिक टेबल। अगर इनमें से कोई नाम दिया जाता है तो वो सिर्फ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इसके अलावा जितनी भी है वो सारी एटॉमिक मास पर है। जैसे डॉबराइनर हो गया, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, अब दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो कोई ये मत बोल देना मैम आपने तो मास बोला था, यहाँ तो वेट लिख रहा है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अभी आप देखोगे आगे आगे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आगे, तो आपको पता लगेगा कि मैम एटॉमिक वेट कैसे है, एटॉमिक मास कैसे है, कौन कौन सी एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। आने वाले टाइम में भी मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बताया क्या था इसने, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड का। जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट है बी, ये एलिमेंट है सी, तो जो बी का जो एटॉमिक मास है वो ए और सी के एटॉमिक मास के मीन होगा, आप या एवरेज बोल सकते हो, एवरेज होगा, मतलब ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करने पर आपका बी का आना चाहिए मास, ये बताया गया था। तो आप देख सकते हो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके फाइन मैम, इसका 7 और 39, हमें ये नहीं पता कैसे निकाला, ए 7 और सी का 39 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 23, बिल्कुल वैलिड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका चेक करते हैं क्लोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप कहोगे मैम यहाँ तो 81.2 आ रहा है तो कैसे, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा आपको, आपका एक ओवरऑल मतलब नियरेस्ट जिसको आप बोलते हो तो वो नियरेस्ट में मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ भी तो ये आपके एग्जाम्पल भी है, कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और होती है जिसमें आपको ये बताना है मुझे, मतलब मैं आपको ये बताऊंगी क्या, टोटल ट्रायड्स ऑफ डोबेराइनर। तो टोटल ट्रायड्स का कोई मतलब नहीं है। अब मेरी ट्रिक सुन लो, अब यहाँ पर अगर आपको ट्रिक पता है ना तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। इसकी ट्रिक सुनो, हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, ए प्लस सी को करने पर बी का आता है, तो बस यही ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना है कि जो गैप है, किस किस के बीच का गैप, जैसे ए, बी और सी, इन तीनों एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। मैम इक्वल कैसे, नहीं समझ आया हमें, इक्वल का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, हमें नहीं समझ आ रहा है। तो इक्वल का मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ जैसे दोनों का गैप 8-8 का हो, ठीक है, दोनों का गैप 18-18 का हो, दोनों का गैप 32-32 का हो, दोनों का गैप, मतलब सिंपल सी चीज़ है, गैप सेम होना चाहिए। अगर आपका गैप सेम है ना तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉलो करेगा, ये ट्रिक है आपकी, ठीक है, डेफिनेटली फॉलो करेगा अगर आपका सेम है तो। चलो प्रीवियस में चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप, चलिए इसको मिटा देती हूँ मैं पहले, थोड़ा सा आपको नजर आएगा जिससे 23, ठीक है। अब चलो चेक करें फटाफट से। देखिए अगर आप देखते हो यहाँ पर क्या, दोनों का गैप चेक करो जरा, कितने का गैप आ रहा है, क्या आपका गैप आ रहा है समथिंग, इन दोनों के बीच का अगर आप गैप चेक करोगे तो समथिंग 16, और अगर आप इन दोनों के बीच का गैप चेक करोगे तो कितना आएगा 16, और अगर दोनों का गैप 16-16 का आ रहा है तो डॉबराइनर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस यही चीज़ याद रखनी है, गैप सेम आना चाहिए। यहाँ चेक कर सकते हो आप, यहाँ चेक कर सकते हो, देख लेना गैप यहाँ पर दोनों ही जगह पर आपका जो गैप है वो सेम आएगा, ठीक है, 47। और यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे, देखो क्योंकि एवरेज में है, थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, समथिंग 46 हो सकता है, 48 हो सकता है, तो एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एग्जैक्ट गैप ही चेक करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गैप में तो वो आंसर नहीं करना, सिर्फ पॉइंट का अगर डिफरेंस है, किसका, पॉइंट का डिफरेंस है अगर, तो ही फॉलो करेगा। अगर पॉइंट्स में 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो वो फॉलो नहीं करेगा। बस ये छोटी सी ट्रिक थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगी। तो ड्रॉबैक बताई लगी गया, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो मैं डायरेक्ट पता होगा मैम फ्लोरीन और क्लोरीन तो नॉर्मल जाता है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में तो डी ब्लॉक आ जाता है, और जैसे ही डी ब्लॉक आया 10 एलिमेंट बढ़ गए, और अगर 10 एलिमेंट बढ़ गए तो क्या कभी भी गैप सेम हो सकता है, क्या गैप सेम नहीं होगा। और अगर गैप सेम नहीं होगा तो वो डॉबराइनर को कैसे फॉलो करेगा। तो फेलियर भी यही था आपका कि दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो अलग है, और ये वाला जो है आंसर भी आपका अलग आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होता,
ठीक है। तो जस्ट आपको तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये देखना है गैप आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं वो बताओ। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैं ट्रिक्स, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगी, बता रही हूँ, लेकिन वो साथ साथ चलेंगी। मैं अलग से कोई PDF या फिर अलग से कुछ बना के नहीं लिखवाऊंगी कि ये ट्रिक है, क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो आपको डेफिनेटली, आप क्लास तो ले रहे हो तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, थर्ड नंबर पे आपका आता है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। चलिए देखते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मैंने वही कहा था, सेम एटॉमिक वेट मैंने कहा ही था, ठीक है। देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद दोबारा सा का रिपीटेशन होता है, एट्थ एलिमेंट का दोबारा रिपीटेशन होता है। सेम ही न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल भी यही कहता है। जैसे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ पे सा आता है, दोबारा रिपीटेशन होता है, मतलब दोबारा बैक में आ जाता है। तो देखिए जरा, तो मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो मतलब ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगला वाला सोडियम जो है वो लिथियम के जैसे सेम प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एक वोकल नोड्स जो होते हैं उनके जैसे प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन इसका फेलियर क्या था? इसका फेलियर ये था कि जैसे इनर्ट गैसेज आई, क्योंकि भाई सारे गामा पाधानी से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, लेकिन एट्थ एलिमेंट की जैसे ही खोज हुई नियॉन, अब ये कहाँ रखना है नियॉन को? कहीं तो रखोगे ना। तो जैसे ही एट्थ एलिमेंट की खोज हुई ना, ये ड्रॉबैक बन गया, इसका कुछ नहीं हो पाया। और वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ओनली कैल्शियम तक वैलिड होगा, 20 एटॉमिक नंबर तक ये वैलिड होगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो ये बहुत इजी है तो मैं थोड़ा फास्ट में भी निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ट्रिक्स ही काम आती हैं और पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो ट्रिक से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना डिटेल मैंने कराया है ना, आई विल मेक श्योर कि आपका एक सिंगल मार्क्स क्यों -1 तो नहीं होगा, +4 जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, दैट इज लोथर मेयर क्लासिफिकेशन या लोथर मेयर कर्व भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है। लोथर मेयर प्लॉटेड कर्व बिटवीन, ये याद रखना है, ये वाला पूछा जा चुका है। एटॉमिक वॉल्यूम किस किस के बीच लोथर मेयर ने कर्व प्लॉट किया था? तो एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के अंदर उसने ये कर्व प्लॉट किया था। एटॉमिक वॉल्यूम निकालते कैसे हैं? तो बस हाँ, ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है जो आपके फिजिक्स में भी काम आता है, एटॉमिक मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना है आपको। ये रहा आपका प्लॉट। तो मैम इसमें याद करने वाली चीजें क्या है? याद करने वाली चीजें बताती हूँ आपको। नजर आ रहा है टॉप पर कौन है? एल्केलाई मेटल्स। टॉप पर कौन है? एल्केलाई मेटल्स। उसके बाद फ्लोरीन भी है, हेलोजन भी है और बेरियम मैग्नीशियम भी है। अगर आपको एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो देखो मैं आपको नोटिस कराती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग खुद नोटिस करोगे। क्या आपको लग रहा है ये नीचे उतरते हुए? जितना भी उतर रहा है ना नीचे, एल्केलाई अर्थ मेटल आ रही है। जैसे यहाँ बेरियम आ गया उतरते हुए, यहाँ मैग्नीशियम आ गया ग्राफ में नीचे उतरते हुए, यहाँ कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। पहली चीज मैंने बोली एल्केलाई मेटल स्टॉप पर। सेकंड चीज मैंने बोली ग्राफ पर नीचे उतरते टाइम आपके एल्केलाई अर्थ मेटल है। और ग्राफ में अगर आप चेक करोगे तो यस, ग्राफ में ऊपर चढ़ते टाइम हेलोजन है। देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बस यही याद करना है और कुछ नहीं करना है याद, ठीक है। देखो जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ ये लाइन याद कर लेना, क्योंकि सभी में ये सेम ही लाइन चलती है। इसका फेलियर क्या था? इसका फेलियर ये था कि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि इसने एल्कलाई मेटल जमा दी, चलो ठीक है, एल्कलाई अर्थ मेटल जमा दी, हेलोजन जमा दिए, बाकी कहाँ है? पूरा ये ग्राफ ही इतना बड़ा है कि आप इसमें सारे मेटल्स को, सारे नॉन मेटल्स को, सारे मेटलॉइड्स वगैरह को अरेंज कर ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा खचर पचर जो बोलते हो ना आप लोग, वो हो जाएगा। तो ये इसलिए ये भी चीज़, ये इसका फेलियर रहा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि मेन था हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में द फिजिकल, ये याद करना है, ये लाइन याद करनी है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब तक भी एटॉमिक वेट आ रहा है। मैंने कहा था एटॉमिक वेट आएगा, एटॉमिक नंबर कहाँ आएगा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से अगर आएगा, मोजले के नाम से अगर आएगा, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से आएगा, तो वहां पर एटॉमिक नंबर होगा, बाकी सभी में एटॉमिक वेट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगर आप लोग बात करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो जरा देख लेते हैं। 63 एलिमेंट, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने एलिमेंट में जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी तो उस टाइम पर प्रेजेंट में कितने एलिमेंट थे, तो आपको पता होना चाहिए 63 एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, यस नोबल गैसेज का पता ही नहीं लगा था हम लोगों को, बिल्कुल। फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, तो वो आपको पता है हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में आपको बताया गया था, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, ये आपको पहले ही बता दिया गया और आपको आता भी है ये। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स, याद करना है। वर्टिकल कॉलम्स 8 ग्रुप्स, ये भी आपको याद करना है और ये हमें याद होता है, बहुत पुराना चैप्टर है ना, याद है हमें। ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड ए और बी सब ग्रुप, तो ए और बी सब ग्रुप है, ये आपको पता है, ये चीज़ आती है। अगर नहीं आती है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट लगता है कि मैम ये चीज़ ऐड हो सकती थी या मैम इस चीज़ में थोड़ी सी कमी है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैम इसमें ये चीज़ हमें नहीं आती है, तो प्लीज़ आप इसका भी हमें एक बार लिखवा दीजिए, या नेक्स्ट सेशन में आप प्लीज़ इसको लिखवा देना। लेकिन कमेंट आज ही करना है क्योंकि नेक्स्ट सेशन फिर कल हो जाएगा, ठीक है, कल दोपहर में वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। चलिए मेरिट्स की बात करते हैं और एडवांटेज की बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कुछ एलिमेंट्स को जो उस टाइम पता भी नहीं थे, जैसे ये याद करना है, जैसे कि हमें सिलिकॉन का तो पता था लेकिन उस टाइम जर्मेनियम का नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आएगा, तो उसने एक स्पेस छोड़ दिया था, सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया था, जिनको उसने मतलब जस्ट एक प्रेडिक्ट कर लिया था कि सिलिकॉन के बाद कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट आएगा जो कि सिलिकॉन के जैसे प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तो उसने सिलिकॉन के जस्ट नीचे उसके लिए स्पेस छोड़ा। सेम एल्यूमिनियम के भी लिए और सेम बोरोन के लिए भी उसने ये सब चीज़ें की, ठीक है। अच्छा, ये याद कैसे करोगे बेटा, इसको याद करने का मैं तरीका एक बार बता देती हूँ आपको, कैसे याद करना है आपको, रुकिए। देखिए मैंने किस तरह से याद किया है, ये वाली लाइन को मैंने याद किया है BSc, अरे ये तो इतना लाइट चल रहा है, रुको एक मिनट। देखिए इसको मैंने याद किया है BSc, ठीक है, इसको मैंने याद किया है अलका गायत्री, अलका गायत्री, पूरा लिख ही देती हूँ, अलका गायत्री, ठीक है। और इसको मैंने याद कर रखा है सीता, डबल ही मत बोलना, ठीक है, मैंने SIT ये लिखा है, सीता और गीता, ठीक है। तो ये आपको याद करने होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि मेरिट्स और एडवांटेज के अंदर ये सेकंड चीज कि मेंडलीव ने ना कईयों के एटॉमिक वेट को पहले रॉन्गली कैलकुलेट किया था, तो उसको ठीक किया, ठीक है, कुछ एटॉमिक वेट जैसे, तो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे यूं, थोड़ा वैसे ही लिख देती हूँ यार, इसको याद करेंगे यूं, बेईमान, इंसान और पिटेंगे, यूं बेईमान, इंसान और पिटेंगे, ठीक है। तो ये अब कईयों की अपनी ट्रिक हो सकती है, तो हो सकता है आपको किसी और ट्रिक से याद रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी पड़े तरीका, आप उससे याद कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है उसमें, ठीक है। याद होना चाहिए, नीट में सिलेक्शन चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। नो सेपरेट प्लेसेस वर गिवन टू आइसोटॉप्स, ये इसके फेलियर्स थे, ये याद रखना, कहीं इसको भी एडवांटेज समझ के आंसर कर दो, ठीक है, ये फेलियर है, उसने कोई भी आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं दी, उसने बताया भी नहीं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर, मास नंबर, तो देख लीजिए एटॉमिक नंबर सेम है 1 1, और जो ऊपर लिखा रहता है ये आपका मास नंबर 2 और 3 चेंजेस है आइसोटॉप्स, ठीक है। सिंस एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सो आइसोटॉप्स शुड आल्सो हैव बीन गिवन ए सेपरेट स्पेस इन पीरियोडिक टेबल, तो आइसोटॉप्स को भी आपको एक सेपरेट स्पेस देना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं जो मेंडलीव ने जमाई थी ना पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक वेट के आधार पर जमाई थी, और अगर एटॉमिक वेट के आधार पर जमाई तो एटॉमिक वेट, तो हाइड्रोजन का भी चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनको भी एक प्लेस मिलना चाहिए, लेकिन वो प्लेस मेंडलीव ने नहीं दिया गया, तो ये इसका एक फेलियर कहा जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट की बात करते हो, some elements with higher atomic mass were kept before lower atomic mass which contradicts Mendelev's rule। अब बस यही तो है, अब आप मुझे यहाँ पे इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो जब तक मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दूंगी ना, आप लोग आंसर नहीं करोगे, ठीक है, मुझे पता है, आप लोग देखोगे भी नहीं, तो मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप लोगों को कुछ तो मेहनत करानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना इसका आंसर मुझे करोगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास के बेसिस पर उसने रॉन्ग प्लेस किया था। एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देती हूँ,
ट्रिक ये है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है इस ट्रिक से तुम लोग डेफिनेटली नीचे आंसर कर दोगे। आपको सिर्फ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ मत लिखना, सिर्फ नेम लिखोगे तो इसका आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर कल तो मैं बताऊंगी, क्या कर सकते हैं, तुम लोग तो करोगे नहीं फिर, है ना। चलिए मॉडर्न की बात कर लेते हैं। मॉडर्न में इट वाज प्रपोज्ड बाय मोजले। मैंने कहा था या तो मॉडर्न आ जाए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ जाए, या मोजले आ जाए। तीनों ने एटॉमिक नंबर के बेस पर दिया था। तो देख लो जरा एटॉमिक नंबर, यहां पर फर्स्ट टाइम आपके एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही bombarded high speed electrons on different metal surface and obtained x-rays। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद रखना मोजले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो उसने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसे एक्सरेज मिली थी, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो, एक्सरेज के नाम से मोजले को याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका था एक बार पेपर में कि मोजले को कौन सी रेज मिली थी, समथिंग लाइक दैट। और ऐसा भी आया था कि एक्सरेज वाला एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, तो सिर्फ मोजले ने किया, इसके अलावा अभी तक जितने भी हैं वो नहीं आए थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मैं इसमें छोटी सी चीज़ बता के और इसको यहाँ ड्रॉप करती हूँ। नेक्स्ट सेशन भी मैं शेड्यूल करूंगी आपका, और जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप इस सेशन को लेना, ठीक है। मॉडर्न के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मोजले concluded that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। मैंने कहा था मॉडर्न, लॉन्ग फॉर्म, मोजले, ये तीनों आएंगे, एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हैं। ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। कोशिश करना कि आप इसको याद कर पाएं, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत मज़ेदार लगा हुआ हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये सेशन आपका 4 बजे, नहीं थोड़ा सा पहले कर देते हैं, आपको 3 बजे ये सेशन आपका अपलोड हो जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हो। आपके जो रिव्यूज़ हों, जो आपको अच्छा लगा हो अगर सेशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।